4 ऐसे शैतानी ड्रैगन जिनके भीतर शक्तियों का इतना असीमित भंडार है कि अगर ये एक साथ मिल जाएं तो कुछ ही पलों में पूरी दुनिया को राख के ढेर में बदल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये चारों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इनमें सबसे शातिर है रक्त ज्वाला, लाल ड्रैगन, जिसके फेफड़ों में धधकते हुए लावे का समंदर है। इसकी एक फूंक पूरे शहर को लोहे की तरह पिघला सकती है और इसके पंजों से निकलने वाली गर्मी पत्थरों को भाप बना देती है। फिर आता है नीलवेग, नीला ड्रैगन, जिसे दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव कहा जाता है। यह पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर लेता है। इसकी रफ्तार इतनी है कि इसे देख पाना नामुमकिन है। सिर्फ एक नीली बिजली कड़कती है और दुश्मन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। तीसरा है हरित विष, हरा ड्रैगन, जिसकी त्वचा से निकलता हुआ तेजाबी धुआं बादलों को जहरीला बना देता है और इसकी एक बूंद अगर समुद्र में गिर जाए तो पूरी जल दुनिया का अंत निश्चित है। और अंत में आता है सबसे रहस्यमयी, अंधकार का सम्राट, काला ड्रैगन, जिसके पास कोई तत्व नहीं बल्कि साक्षात शून्य की शक्ति है। यह रोशनी को निगल लेता है और उसके सामने आने वाली हर चीज का अस्तित्व मिट जाता है। आखिर ये चारों सगे भाई होने के बावजूद एक दूसरे का मांस क्यों नोच रहे हैं? क्या होगा जब ये चारों महाशक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी? इस खूनी जंग और उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप भी ड्रैगन्स की इस जादुई दुनिया के फैन हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन अभी दबाएं, क्योंकि असली तांडव तो अब शुरू होने वाला है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है हिमालय की उस शून्य गुफा से जहां हजारों सालों से ये चारों महाबली पत्थरों के भीतर कैद थे। सदियों से इस गुफा के भीतर एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस रात जब आसमान का रंग गहरा काला पटियच गया तो जैसे किसी प्राचीन अभिशाप की बेदियां टूटने लगी। गुफा की गहराइयों में 4 विशाल पत्थर जड़े थे, जिनमें से एक अजीब सी थरथराहट निकल रही थी। अचानक गुफा की दीवारें किसी भयानक प्रलय की तरह कांपने लगी। सबसे पहले लाल पत्थर में एक गहरी दरार पड़ी और उसमें से निकला रक्त ज्वाला। वह लावा और आग का जीता जागता पहाड़ था। जैसे ही वह बाहर आया उसने एक ऐसी गर्जना की जिससे गुफा की छत उड़ गई। उसके तुरंत बाद नीला पत्थर फटा और उसमें से प्रकट हुआ नीलवेग। इसकी फुर्ती ऐसी थी कि इसके बाहर आते ही गुफा के भीतर की हवा के टकराने से बिजली कट ढकने लगी। फिर हरा पत्थर फटा और हरित विष के बाहर आते ही गुफा की दीवारों पर जमी हजारों साल पुरानी काई काली पड़कर राख हो गई। लेकिन सबसे भयानक दृश्य तब था जब वह काला पत्थर फटा। उसमें से निकला अंधकार का सम्राट। वह बाकी तीनों से थोड़ा छोटा और दुबला था, लेकिन उसकी नीली आंखों में जलती वह अजीब सी आग यह बता रही थी कि उसके भीतर कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि कोई प्राचीन राज छिपा है। जैसे ही ये चारों आजाद हुए उन्होंने एक दूसरे को देखते ही ऐसी दहाड़ लगाई कि मीलों दूर तक के जंगल और जीव जंतु दहशत से कांप उठे। इन चारों के बीच कोई ऐसी नफरत थी जो शब्दों से परे थी। जैसे ही ये गुफा से बाहर निकले आसमान का रंग बदल गया। रक्त ज्वाला ने अपनी पहली फूंक मारी और बादलों में आग लग गई। नीलवेग ने हवा को चीरते हुए इतनी तेज रफ्तार पकड़ दी कि वह एक धुंधली परछाई बन गया। हरित विष ने अपनी त्वचा से जहरीली गैस छोड़नी शुरू की, जिससे नीचे खद्दा जंगल पल भर में सूखी लकड़ियों में तब्दील हो गया। काले ड्रैगन ने अपनी नीली आंखों से अपने तीनों विरोधियों को देखा। वह हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन लाल ड्रैगन यानी रक्त ज्वाला के मन में सबसे ज्यादा नफरत भरी थी। वह खुद को सबसे बड़ा सुल्तान मानता था। उसने अपनी पूंछ से एक विशाल चट्टान को काले ड्रैगन की ओर फेंका। काले ड्रैगन ने उस हवा में ही अपनी शून्य शक्ति से गायब कर दिया। यह देख नीलवेग और हरित विष भी इस खूनी जंग में कूद पड़े। जंग अब हिमालय की वादियों से निकलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। समुद्र उबलने लगे थे क्योंकि रक्त ज्वाला ने पानी के भीतर आग के गोले दागने शुरू कर दिए थे। नीलवेग इतनी तेज रफ्तार से पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था कि उसकी आवाज के दबाव सोनिक बूम से ऊंची चोटियां ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। हरित विष ने बादलों को इतना जहरीला बना दिया कि जो भी जीव उस हवा में सांस ले रहा था उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त होने लगा था। हैरानी की बात यह थी कि काला ड्रैगन, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस हो रहा था, वह सिर्फ अपने अंगों को बचा रहा था। वह कभी आग से बचता, कभी फुर्तीले ड्रैगन के वार से, तो कभी जहरीले धुएं से। उसकी नीली आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अपार पीढ़ा और बेबसी थी। वह बार बार अपनी गूंजती हुई आवाज में कुछ कहना चाहता था, लेकिन बाकी तीनों ड्रैगन्स के कान नफरत और सत्ता की भूख से बहरे हो चुके थे। जैसे जैसे दिन ढला और रक्त चंद्रमा आसमान में उदित हुआ, यह जंग और भी डरावनी हो गई।
बाकी तीनों ड्रैगन्स को लगा कि जब तक यह काला ड्रैगन जिंदा है वे कभी भी इस दुनिया के अकेले राजा नहीं बन पाएंगे। उन्होंने आपसी नफरत को एक पल के लिए साइड में रखा और काले ड्रैगन को मारने का एक घातक प्लान बनाया। तीनों ने एक साथ मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। रक्त ज्वाला ने ऊपर से लावा बरसाया। नील वेग ने अपनी रफ्तार से काले ड्रैगन के शरीर पर हजारों घाव कर दिए और हरितविष ने उसके सीने पर अपने जहरीले पंजों से प्रहार किया। काला ड्रैगन अब बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उसके पंख जल चुके थे और उसका पूरा शरीर जहर से नीला पलटने लगा था। वह एक ऊंची चट्टान पर जा गिरा। उसका अंत अब बिल्कुल करीब था। तीनों विजेता ड्रैगन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, अपनी जीत का अंतिम प्रहार करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था चट्टान पर लहूलुहान बद्धे उस काले ड्रैगन की सांसें अब उखड़ दह रही थी। रक्त ज्वाला लाल ड्रैगन ने अपनी गर्दन ऊंची की और एक खौफनाक गर्जना की, जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहा हो कि अब वह अकेला सम्राट है। नील वेग नीला ड्रैगन अपनी बिजली जैसी रफ्तार से उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था और हरितविष हरा ड्रैगन अपने जहरीले पंजों को चट्टान पर रख दे दिया रहा था ताकि वह अंतिम प्रहार करके काले ड्रैगन का सीना चीर सके। लेकिन जैसे ही ये तीनों अपनी पूरी ताकत बटोर कर उस पर झपटने वाले थे, काले ड्रैगन की बुझती हुई नीली आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक ऐसी गूंज पैदा की जिसने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया। वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वह एक छोटे बच्चे की पुकार जैसी थी। उसने बहुत ही धीमी लेकिन रूह को चीर देने वाली आवाज में सिर्फ एक शब्द बोला, भाइयों रुक जाओ, क्या तुम्हें मां की लोरी याद नहीं? वह शब्द सुनते ही रक्त ज्वाला के मुंह से निकलता लावा जम गया। नील वेग की रफ्तार ऐसी थमी कि वह जमीन पर आ गिरा और हरितविष का जहर उसके अपने ही गले में अटक गया। उन तीनों ड्रैगन्स के दिमाग की धुंधली परतों में हजारों साल पुरानी वो यादें बिजली की तरह कौंधने लगी जिन्हें काल पुरुष के जादू ने मिटा दिया था। उनके सामने अचानक ड्रैगन के जिस्म धुंधले होने लगे और उन्हें 4 छोटे राजकुमार दिखाई देने लगे। हजारों साल पहले वे ड्रैगन नहीं थे, वे एक महान साम्राज्य के 4 लाडले शहजादे थे। सबसे बड़ा आर्यन लाल ड्रैगन जो तलवारबाजी में निपुण था, फिर ईशान नीला ड्रैगन जो घोड़े की रफ्तार से भी तेज दौड़ता था, फिर विहान हरा ड्रैगन जो जड्डी बूटियों और रसायनों का जाता था, और सबसे छोटा कियान काला ड्रैगन जो अपनी मां की आंखों का तारा था और जिसके पास भविष्य देखने की एक दुर्लभ शक्ति थी। उनके पिता के पास प्रकृति की 4 दिव्य मणियां थीं, लेकिन काल पुरुष नाम के एक दुष्ट तांत्रिक ने उन चारों भाइयों के मन में एक दूसरे के खिलाफ शक का ऐसा गहरा जहर घोला कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उस तांत्रिक ने उन्हें धोखे से एक ऐसी रस्म में शामिल किया जहां उनके इंसानी शरीर जलकर राख हो गए और उनकी आत्माओं को इन ड्रैगन्स के शरीर में कैद कर दिया गया। तांत्रिक का श्राप था कि वे तभी आजाद होंगे जब वे एक दूसरे का मांस नोचेंगे, और जब तक उनमें से 3 का अंत नहीं हो जाता वह तांत्रिक अमर रहेगा। कियान जो सबसे छोटा था, उसे कैद होने से ठीक पहले इस साजिश का पता चल गया था। उसने पत्थरों के भीतर भी अपनी चेतना को जागृत रखा ताकि वह अपने भाइयों को बचा सके। कियान जानता था कि अगर वह अपने भाइयों पर हमला करेगा तो तांत्रिक की जीत होगी, इसलिए उसने जानबूझकर उनके हर वार को अपने सीने पर सहा। वह चाहता था कि उसके शरीर से निकलने वाला सुनहरा रक्त उसके भाइयों के शरीरों को छुए, क्योंकि वही एकमात्र चीज थी जो उस तांत्रिक के काले जादू को काट सकती थी। अब काले ड्रैगन कियान का सुनहरा खून उन तीनों ड्रैगन्स की आंखों में जा चुका था। जैसे ही वह जादू टूटा, उन तीनों के भीतर के राजकुमार पूरी तरह जाग उठे। उन्हें याद आया कि कैसे बचपन में वे एक ही थाली में खाना खाते थे और कैसे कियान हमेशा उनके पीछे पीछे घूमता था। रक्त ज्वाला यानी बद्दे भाई आर्यन की आंखों से अंगारों की जगह पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपने घायल छोटे भाई को अपने पंजों में उठा लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कियान ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए अपने भाइयों की ओर देखा और उसके मुंह से उस तांत्रिक का नाम निकला जो गुफा के ऊपर एक अदृश्य साई की तरह खड्डा उनकी बर्बादी का जश्न मना रहा था। कियान का शरीर धीरे धीरे सुनहरी राख बनकर हवा में विलीन होने लगा। जैसे ही छोटे भाई की रूह आजाद हुई, आसमान में एक जोरदार कड़क हुई। अपने भाई के इस निस्वार्थ बलिदान और अपनी खुद की इस भयानक भूल को देख कर तीनों ड्रैगन्स का हृदय फट गया। वे उस ग्लानि और पीड़ा को सहन नहीं कर सके। जैसे ही कियान की वह सुनहरी राख उनके शरीर पर गिरी,
वे तीनों जहां खड्डीडे थे वहीं हमेशा के लिए पत्थर के स्मारकों में तब्दील हो गए। उनकी आंखों से गिरते आंसू भी पत्थर के कीमती मोती बन गए। लेकिन मरने से पहले उन तीनों ने अपनी बची हुई सारी शक्ति उस तांत्रिक की ओर मौद्दा दी, जिससे वह दुष्ट तांत्रिक भी हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति बन गया, जिसे आज भी लोग पापी चट्टान कहते हैं। आज भी उस शून्य गुफा के पास जाने वाले लोग बताते हैं कि वहां 3 विशाल पत्थर के ड्रैगन एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं और उनके बीच में एक खाली स्थान है जहां से हर अमावस्या की रात को एक नीली रोशनी निकलती है। वह कियान की आत्मा है जो आज भी अपने भाइयों की रखवाली कर रही है। वह काला ड्रैगन हमें यह सिखा गया कि नफरत कितनी भी भीषण क्यों ना हो, प्रेम और बलिदान उसे शांत करने की ताकत रखता है। क्या यह कहानी सच में खत्म हो गई है, या फिर वो पत्थर के ड्रैगन एक दिन फिर जागेंगे जब दुनिया को फिर से किसी बद्दे बलिदान की जरूरत होगी? अगर इन 4 भाइयों की दास्तान ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में भाइयों का प्यार अमर है जरूर लिखें, और याद रखें सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला रहस्य शायद आपकी ही किसी पुरानी याद से जुड़ा हो।